गलत हुआ ये। निरर्थक हिंदुओं पर अत्याचार किया, उस पर तो मोहन भागवत ने कुछ नहीं कहा। 75 वर्ष के हो गए, बुद्धि भी जरा। मंदिर मस्जिद पर मोहन भागवत की टिप्पणी पर जगतगुरु रामभद्राचार्य की नाराजगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मंदिर मस्जिद विवादों पर जो बयान दिया है, उस पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या है यह पूरा मामला और क्यों इस बयान ने इतना विवाद खड़ा कर दिया? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा जिसने विवाद को जन्म दिया। हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपला सोल्युशन काय आहे जगाला आपल्याला दाखवा। जगतगुरु रामभद्राचार्य का कड़ा विरोध। अब बात करते हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य की। भागवत के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही। उन्होंने इसे निजी राय बताते हुए कहा, गलत हुआ ये, बहुत गलत। तो उस पर तो मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे। वहाँ जो हिंसा हुई, निरर्थक हिंदुओं पर अत्याचार किया, उस पर तो मोहन भागवत ने कुछ नहीं कहा। ये किसी प्रकार तुष्टिकरण के नीति से प्रभावित हो गए हो। 75 वर्ष के हो गए, बुद्धि भी जरा। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो सार्वजनिक नहीं है। वो उन्होंने अच्छा नहीं कहा। कोई नहीं तो हिंदुत्व के आधार पर संघ भी बना है। जहाँ जहाँ हमारे मंदिर मिल रहे हैं, मंदिर के अवशेष, वहाँ हम लेंगे। जहाँ नहीं मिलेंगे वहाँ नहीं लेंगे। हम आप बताइए, एक यहूदी को कोई मार देता है तो इजराइल ऐसी तैसी कर देता है। हजारों हिंदू मारे जा रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार को चाहे कठोरता से बांग्लादेश से निपटे अब। और इस प्रकार का उनका बयान बहुत अनुचित है। वो हमारे अनुशासक नहीं है। हम धर्माचार्य हैं, हमारा विषय अलग है, उनका अलग है। वो संघ के सरसंघचालक हो सकते हैं, हमारे थोड़े होंगे। विवाद के पीछे की राजनीति। अब सवाल उठता है कि यह विवाद क्यों गहराया। संघ का ऐतिहासिक संदर्भ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल उद्देश्य हिंदुत्व की रक्षा और प्रसार रहा है। भागवत का बयान संघ के इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विपरीत प्रतीत होता है। धार्मिक और राजनीतिक तनाव। राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं की एकजुटता ने 2019 के चुनावों में बीजेपी को भारी सफलता दिलाई थी, लेकिन अब मंदिर मस्जिद विवादों को खत्म करने की बात कहना कई समर्थकों को असहज कर रहा है। विलुप्तीकरण का आरोप। रामभद्राचार्य का आरोप है कि भागवत विलुप्तीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वे इसे हिंदू समाज के लिए खतरनाक मानते हैं। भारतीय समाज पर प्रभाव। भागवत और रामभद्राचार्य के इन बयानों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धार्मिक ध्रुवीकरण। इन टिप्पणियों से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच और अधिक ध्रुवीकरण हो सकता है। संघ और धर्म गुरुओं में टकराव। यह पहली बार है जब संघ प्रमुख के बयान पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। इससे संघ और धर्म गुरुओं के बीच संबंधों में खटास आ सकती है। राजनीतिक निहितार्थ। अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बयान बीजेपी और संघ के लिए चुनौती बन सकता है। जनता की राय। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर जनता की राय भी बंटी हुई नजर आती है। कुछ लोग भागवत के बयान को देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक कदम मानते हैं। वहीं
कई लोग इसे हिंदू भावनाओं के खिलाफ मानते हैं। उनका कहना है कि मंदिरों के ऐतिहासिक अधिकारों की बात करना अनुचित नहीं है। तो दोस्तों, यह था मंदिर मस्जिद पर मोहन भागवत के बयान और जगत गुरु रामभद्राचार्य की नाराजगी पर हमारा विस्तृत विश्लेषण। इस विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या समावेशी समाज की दिशा में बढ़ने का मतलब अपने धार्मिक मूल्यों को कमजोर करना है? आपका क्या मानना है? क्या मोहन भागवत का बयान सही दिशा में एक कदम है या रामभद्राचार्य की नाराजगी जायज है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।